वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देख लें। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पार्ट में हमारे क्वेश्चंस होंगे कि फर्स्ट, क्या निवेश करना आसान है? डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? बेसिकली शुरू कैसे करना है? सेकेंड, हम जानेंगे कि इस बाजार का नाम इतना खराब क्यों है? घर वाले, फिल्मों में लोग ऐसे डराते क्यों हैं? क्या है इसका कारण? क्या सच में ये बाजार इतना खतरनाक है कि आपको इससे दूर रहना चाहिए? थर्ड, हम जानेंगे, और ये बहुत ही कॉमन सवाल है, कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, आप शायद इंजीनियरिंग या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो भी क्या आप इस बाजार में निवेश कर सकते हैं? फोर्थ, आखिर ये बाजार चलता कैसे है? शेयर्स का दाम ऊपर या नीचे क्यों होता है? कैसे होता है? किस बेसिस पे आपको शेयर्स को सेलेक्ट करना चाहिए? और फिफ्थ, अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो कौन सी वो बुक्स हैं, कौन सी वो कोर्सेज हैं, कैसे आप अपनी लर्निंग को कंप्लीट करें, और वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। फर्स्ट, इसे शुरू करना कितना आसान या कितना मुश्किल है, या मुझे निवेश करना है तो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको बस 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए। नहीं है तो खुलवा लीजिए। आजकल सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। बहुत सारे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर हैं। डिस्काउंट ब्रोकर इसलिए कि ये ब्रोकरेज लगभग 0 लेते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। अपस्टॉक्स या एंजल जैसा और भी ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। ईएपी अपस्टॉक्स और एंजल को यूज करता है। आप भी अपस्टॉक्स या एंजल में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3-4 दिन में बिना किसी फिजिकल पेपर वर्क के आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। फ्री में अकाउंट ओपन होता है और ब्रोकरेज यानी कि कमीशन ना के बराबर होता है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, या आप अगर शेयर्स खरीद के उसे रख रहे हैं या फिर 2-3 दिन बाद बेच रहे हैं, तो भी उसके लिए आपको कोई कमीशन नहीं देना है। ये बिल्कुल फ्री है। बस कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं जो पता भी नहीं चलेंगे, क्योंकि वो 0.1% से भी कम होता है। तो हम लोग पर्सनली अपस्टॉक्स और एंजल को यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टू यूज़ है और बिगिनर्स के लिए बहुत ही ईजी है। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट तुरंत ओपन कर लो और 4 दिन बाद इन्वेस्टिंग शुरू। सेकेंड, अगर शेयर बाजार इतना अच्छा है तो इसका नाम क्यों इतना खराब है? क्यों लोग इससे डरते हैं? एक सिंपल रीज़न बताती हूँ आप सबको। ये ना माइंडसेट का प्रॉब्लम होता है। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई भी ऐसा सोचता है कि 4 महीने में दाम डबल हो जाए, 4 महीने में मैं बेच के निकल जाऊँ। कोई गोल्ड लेता है तो पुश्तों को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन सोना बेचते नहीं है। कोई ऐसा नहीं सोचता है कि आज ले लेता हूँ और कल या 1 महीने बाद जब सोना बढ़ जाएगा तब बेच दूंगा। तो हम प्रॉपर्टी को बढ़ने का टाइम देते हैं, गोल्ड को बढ़ने का टाइम देते हैं। लेकिन आपको भी अगर आपके दोस्त बोलेंगे कि शेयर बाजार में आ जा, तो वो ये चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि इसमें ना मैंने 1 दिन में 40,000 कमा लिए, 2 में मेरा पैसा डबल हो गया। यानी उनकी उम्मीदें ही गलत रहती हैं। वो ये सोच के आते हैं, जो भी नए लोग आते हैं, कि मुझे बस रातों रात शेयर बाजार से अमीर बनना है। अब रातों रात अमीर तो लॉटरी से बना जा सकता है या तो जुआ खेल के, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो अगर आप शेयर बाजार को जुआ जैसा खेलेंगे कि कंपनी के बारे में जिसमें आप ओनर बनने जा रहे हैं, जिसका शेयर आप खरीदने जा रहे हैं, उसके बारे में उसका मैनेजर कौन है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब पता किया नहीं, लेकिन बस कोई चार्ट देख लिया या किसी से सुन लिया और शेयर ले लिया, तो ऐसे में तो नुकसान होगा ही होगा। तो इसी तरह लोग जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में 1 रुपये या 2 रुपये वाले पेनी स्टॉक ले लेते हैं, जिस कंपनी का ना कोई आगे कुछ होता है ना पीछे कुछ होता है, कि ये 1 का अगर 2 हो गया ना तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन वो 1 का 2 कभी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी उस लायक ही नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात कि जब आप बाजार में आ रहे हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको रातों रात ये बस अमीर बना देगा। जैसा कि मैंने कहा कि 18 से 20% का रिटर्न ही आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। उससे ज़्यादा मिला तो बोनस है। यानी 18 से 20% आपको रिटर्न मिलेगा ना, तो हर 4 साल में आपका पैसा डबल होगा। जो बैंक के एफडी से अगर हम कंपेयर करें तो बैंक के एफडीज में आजकल 11 से 12 सालों में पैसा डबल हो रहा है आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो उससे 3 गुना बेटर रिटर्न तो आपको ये मार्केट ऑफर कर सकता है, जो काफ़ी है। इससे ज़्यादा लालच नहीं करना है प्लीज़। थर्ड, अब आपने पढ़ी है इंजीनियरिंग या आपने पढ़ लिया आर्ट्स, कॉमर्स तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो भी क्या आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं? एक गुड न्यूज़ दूँ,
जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सा आपका स्ट्रीम है या कौन सा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इनफैक्ट आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि एक बार यूएस में एक सर्वे हुआ जिसमें कुछ 10 साल के 5th क्लास के बच्चों को शेयर्स पिक करके एक बास्केट बनाने को बोला गया, 8-10 शेयर्स का, और साथ ही उसी समय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी बोला गया कि आप भी 8-10 शेयर्स का एक बास्केट बनाओ। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनेंस में एकदम सबसे पढ़े लिखे लोग और कहाँ 10 साल के बच्चे। लेकिन 5 साल बाद जब देखा गया कि किसके शेयर्स ने ज़्यादा रिटर्न दिया है तो बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आउट परफॉर्म किया था। अब बच्चों में क्या इंजीनियरिंग, क्या कॉमर्स और क्या आर्ट्स, बस 5th तक की मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और साइंस पढ़ा था। उतना तो आपने भी पढ़ा है, तो आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब ऐसा वो क्यों कर पाए, समझिए इस बात को। बच्चे थे, कौन सी कंपनियां चुनी होगी उन लोगों ने? कैडबरी, डिज्नी, बारबी, इस तरह की कंपनियां जो उनको इंटरेस्ट दिलाती हैं और वो उन प्रोडक्ट के कस्टमर्स हैं। तो किसी प्रोडक्ट को कस्टमर से अच्छा कौन जानेगा? तो क्योंकि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स बच्चों ने खुद यूज़ किए थे, उन्हीं कंपनियों को पिक किया, यानी वो कंपनियां अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रही थी, तो वो कंपनियों ने अच्छा करना ही था। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं, इसीलिए उन बच्चों ने आउट परफॉर्म किया था सीएस को। वहीं सीए ने लंबी लंबी बैलेंस शीट पढ़ी, पता नहीं कैसे कैसे कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल कैलकुलेशंस की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी। अगर आप इंजीनियर हैं तो रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी चुनिए। तो वो कंपनियां चुनिए जिनको आप जज कर सकते हैं एंड यू विल डू प्रीटी वेल। तो अगर आपको कॉमर्स नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। और अब मैं इस वीडियो के 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ कि शेयर का दाम रोज ऊपर या नीचे क्यों होता है और कैसे प्रेडिक्ट किया जाए कि कैसे, कब, किसका दाम बढ़ेगा और कब दाम गिरेगा, और क्यों कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होती हैं। और दूसरा, मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी फेवरेट बुक्स, मेरी फेवरेट वेबसाइट्स इन्वेस्टिंग सीखने के लिए, और अगर आपको इसमें कैरियर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये 2 टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक लाइक इस वीडियो पे बनता है, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपकी नॉलेज यहीं ख़त्म ना हो, आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहें और आप हर हफ्ते सीखो और ज़्यादा। 4th, तो चलिए अब जानते हैं शेयर बाजार का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों प्राइसेस ऊपर या नीचे होते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो आपको आपके घर वाले दे देंगे, रिलेटिव्स दे देंगे या फ्रेंड्स दे देंगे। अगर थोड़े और पैसे चाहिए तो बैंक दे देगा, लेकिन आपको चाहिए 20,000 करोड़। अब आपको ना तो ये बैंक देगा, ना आपके फ्रेंड्स देंगे, ना आपके रिलेटिव्स देंगे, अनटिल ऑफ कोर्स आप अदानी या अंबानी के खानदान से हो, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग तो हैं नहीं। तो ऐसे में आपको इतना सारा पैसा कौन देगा? आपको ये पैसा पब्लिक, जनता देगी। यानी आप लोगों को अपना बिजनेस मॉडल समझाओ कि मेरा ये प्लान है, मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, मैं फैक्ट्री डालने वाला हूँ, मैं कार बनाऊंगा, लग्जरी कार बनाऊंगा, बिजली से चलने वाली, पानी से चलने वाली, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब जिन लोगों को आप पे भरोसा है वो आपको पैसे दे देंगे, बदले में आप उनको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दोगे, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है तो आप अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दोगे। उस हिस्सेदारी को बोलेंगे शेयर्स। आपने पैसा लिया और जिन लोगों ने आपको पैसा दिया आपने उन लोगों को शेयर्स दे दिया। अब ये तो हुआ कंपनी ने आपसे पैसे लिया और आपको शेयर्स दे दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये शेयर आज ही मिला और अब 2 दिन बाद आपको पैसों की ज़रूरत आ गई और अब आपको वो शेयर बेचना है, तो कंपनी तो आपसे शेयर वापस खरीदेगी नहीं, क्योंकि उसे तो पैसों की ज़रूरत थी और वो पैसा लेके उसने कार का कारखाना लगाना चालू कर दिया, तो उसके पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में एक बाज़ार होना चाहिए जहां आप उस कंपनी के शेयर किसी और को बेच सकें, और इसी बाज़ार को हम कहते हैं शेयर बाज़ार, जहां आप 5,000 से ज़्यादा कंपनियों का शेयर जब चाहें ले सकते हैं और जब चाहें दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोलगेट ज़्यादा अच्छे करने वाली है, उसके टूथब्रश या टूथपेस्ट आजकल ज़्यादा अच्छे बिक रहे हैं, तो आप कभी भी किसी और से उसके शेयर्स खरीद सकते हैं शेयर बाज़ार के ज़रिए। और अगर किसी को लगता है कि कोलगेट बुरा करने वाली है, पतंजलि ज़्यादा अच्छा कंपटीशन दे रही है, तो इस शेयर को बेच सकते हैं, क्योंकि करोड़ों लोग शेयर बाज़ार में वर्क करते रहते हैं।
हर रोज़ कोई ना कोई शेयर खरीदता है, कोई बेचता है, इसीलिए आपको हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई बायर या कोई ना कोई सेलर आपको ज़्यादातर मिल ही जाता है। और यही इंपॉर्टेंस है शेयर बाजार की। सोचिए ज़रा, आप चाहें तो रतन टाटा के बिजनेस में हिस्सेदार बन जाएं, आप चाहें तो आदि गोदरेज के गोदरेज एम्पायर के शेयर्स खरीद लें, आप चाहें तो SBI के हिस्सेदार बन जाएं, सिर्फ एक क्लिक में शेयर खरीद के। चाहें तो एक ही शेयर खरीदें, 1500 रुपये में आप थोड़े से ही सही SBI के हिस्सेदार तो बन जाएंगे और आप गर्व के साथ बोल सकते हैं कि SBI मेरा है। क्या पूरा क्लियर हो गया या थोड़ा बहुत अभी डाउट है? हो सकता है काफ़ी सारे डाउट्स हों, या हो सकता है आप और बहुत सारा सीखना चाहते हो, तो चिंता की कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो EAP का 1 मंथ ऑनलाइन कोर्स सही रहेगा। यहाँ हम लोग आपको 1 मंथ में ट्रेडिंग के सारे एक्सपर्ट तरीके सिखाएंगे। और अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट पार्ट कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग को घर बैठे सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग क्लासेस हैं, हिंदी में अवेलेबल है। इसके अलावा एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, बिल्कुल शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। इसके बाद है लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स। इस किताब से अच्छा कोई नहीं समझा सकता है। इसके बाद थोड़े एडवांस लेवल की लेकिन बहुत बहुत क्वालिटी इंफॉर्मेशन वाली बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसके अलावा डेली हम लाइव आते हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, और आप लाइव कॉल के लिए जुड़ सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां हर रोज़ सीखेंगे कुछ नया और हर रोज़ बनेंगे थोड़ा और बेहतर। तो इन चारों प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लीजिए। ID है @equityadvance एंड ट्विटर के लिए @equityadvance1। अब मुझे पता है कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पहला शेयर लेने से पहला डर तो लगता ही है। इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना दिया है और उसमें दिए गए हैं बहुत ही बेहतरीन शेयर्स, तो आपका इनिशियल एक्सपीरियंस अच्छा रहे और आप अच्छी सेफ कंपनियों में इन्वेस्ट करें, उसके लिए आप हमें फॉलो ज़रूर करें। और अगर इस वीडियो में जो भी डिस्कस किया है हम लोगों ने उसके रिगार्डिंग अगर आपके डाउट्स हों या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जितने चाहें उतने कमेंट्स करिए, और हमारी टीम ये इंश्योर करेगी कि जितने भी आपने कमेंट्स किए हैं उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बना रहे। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।